हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि मेरी तरह आपके भी उठते ही हाल ऐसे ही होते होंगे, बाल बिखरे हुए से, मुंह और आंखें थोड़ी थोड़ी सूजी हुई सी। तो अब क्या करेंगे कि उठते ही ठंडा कैंपर का पानी लेके एक बार फेस धोएंगे, क्योंकि घर इतना गर्म है और रात को उमस भी हो जाती, फिर चिपचिपा सा हो जाता, तो ठंडे पानी से एक बार मुँह धो लेंगे। कुछ खा रहे, मैं कुछ भी नहीं खा सकती। नेक्स्ट टाइम मेरा व्रत नहीं होगा, तू देना चाहेगा ना, तब मैं पूरी खा लूंगी, चलेगा? क्या हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर बैठ के और इस तरह मैं कौन सी वीडियो बनाते हो आपको पता ही, लेकिन मैं आज उन वीडियो के लिए नहीं आई हूँ। देखिए अभी बजी है रात के 1 और मैं बातें कर रही थी, फ़ोन पे चैट कर रही थी मेरी सिस्टर से। तो दोस्तों मैं शांति के वहाँ की बहुत सारी बातें शेयर करूँ आपके साथ, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, उसके बाद अपने एक एक दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करिए कौन सी बातें आपको अच्छी लगी है, कुछ सुझाव वगैरह। चलिए अब बताती हूँ आपको कि रात को 1 बजे मैं उस मेरी सिस्टर शांति से क्या बातें कर रही थी, किस बात पे हम ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। बाकी आज के इस वीडियो में आपको अब पेपर पर सलवार काट के बताऊँगी। एक दिन मैंने कपड़े पे काटा था जो काफ़ी बड़ी साइज़ में होता है, समझ नहीं आता, तो हो सकता है कपड़े वाला आज समझ आ जाए। ठीक है, तो वो अमेरिका है, थोड़ी देर से सोई तो उसका भी मैसेज आ गया। तो मैसेज आया तो बात करते करते मैंने भी सोचा कि वो अभी तक क्यों जाग रही है। फिर काफ़ी देर बाद कह रही है कि यार तू आज अभी तक क्यों जाग रही है। तो कहे मेरे बारे में सोचना तू क्यों जाग रही है, मेरे तो यहाँ पर अभी दिन के 4 बजे। तो फिर मतलब जाके मुझे याद है, मुझे लगा ये क्यों जाग रही, इतनी लेट जागती नहीं। उसके बाद बातें करते काफ़ी सारी बातें करी, करते 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 याद आया कि वहाँ पर कोई सामान था अहमदाबाद में, तो खो गया, शायद मिला नहीं। तो बोल रही थी कि मैं अपनी जेठूती को अभी है ना मैसेज करके, मतलब मेरे पास फ़ोन आज ही आए हैं तो मैं मेरी जेठूती को फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि वो सामान कहाँ गया। तो मैंने कहा देख तू अभी फ़ोन मत करना, अभी तुम्हारे जब रात के 10 बज जाए तब हमें फ़ोन करना, तब हमारा दिन उगेगा। फिर बोल रही है कि मैंने तो मैसेज भी कर दिया भूल भूल में, अभी तेरे को याद दिला रही थी कि हमारे यहाँ पर दिन है और अभी मैंने वहाँ पर दिन समझ कर अहमदाबाद मैसेज कर दिया। तो मतलब काफ़ी उलट पुलट हो रहे हैं। बाकी तो जो है वहाँ के व्लॉग लेकर भी आपके साथ शेयर करेंगे, हो सकता है इस वीडियो में करूँ या आगे की वीडियो में करूँ, पता नहीं। तो कैसी उनकी लाइफस्टाइल शुरू होती है, कैसे वो वहाँ सेटल होते हैं, देखते हैं। तो मतलब वहाँ तो मैसेज यहाँ चैट करते करते तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जो है उस कमरे कूलर बंद किया, पंखा चल रहा है, फिर इस कमरे को बंद किया, इधर से सारी तरफ से बंद किया, तब तक हंसते हंसते है ना फिर वो ख़त्म हो गई। फिर मैंने कहा अभी बता देते, बाकी पता नहीं दिन में कैसी शक्ल हो, हंसी कहीं आस पास नहीं हो, तो हंसी तो नहीं आ रही है, वो तो ख़त्म हो गई। वो तो मैसेज करते करते हंस के ढाप लिए, लेकिन फ़नी लगा काफ़ी। बाकी ये बात कर रहे थे, हाँ सबसे फ़नी ये लगा था, मैंने कहा तो वहाँ से कोई व्लॉग बना के भेजना, समंदर से रास्ते आपसे जो है व्लॉग एक्सपोर्ट करवाएंगे, यहाँ पर मंगवा लेंगे। तो मैंने कहा अगर ज़्यादा नेट यूज़ नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा नेट नहीं लगता है ना, तो भेज देना। तो क्या बोल रही है कि नहीं नहीं वाईफाई है और यहाँ तो हर घर में वाईफाई। मैंने कहा गजब यार, यहाँ तो किसी एक घर में वाईफाई होता है तो हर कोई उसी से काम चला लेता है, हर घर उससे काम चला लेता है, और अमेरिका में हर घर में वाईफाई। फिर वो बोलती है कि यहाँ पर पासवर्ड नहीं होते या फिर देते नहीं, कि पता नहीं ऐसा कुछ बोला था। ऐसी दुनिया अभी तो मतलब रात दिन सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। कभी कभी पूछेंगे सुबह उठ के चाय पी ली क्या शांति, शांति कहेगी मुझे सोने दे यार, अभी हम सोने जा रहे हैं रात को। इसको क्या है, बैठे बैठे दुबड़ुक। ओके तो अब मैं सोती हूँ 1 बजे है, लेकिन सुबह उठा नहीं जाएगा और थोड़ा लेट उठते हैं, काम सारे रह जाते। तो अपन बात कर रहे थे, मैसेज बज रहा था, अभी भी बज रहा है। तो ये क्या किया, शांति ने व्लॉग भेज भी दिया, छोटा सा क्लिप भेज दिया, अभी आगे ऐड कर दूंगी। बोल रही बोलना मुझे नहीं आता तो ऊपर बोल के बता देना। बाकी अंजलि और दिया भी है इसमें, और क्या है इनके। हेलो गुड मॉर्निंग, अभी हम तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए, और ये बाहर पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर तेजस है टिफिन के लिए चिल्ला, मेरे को दूध और बिस्किट दे, मेरे को दूध और ब्रेड दे लेना। स्कूल में बंद कर क्या, ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ मम्मा हमारे लिए नाश्ता बना रही है, फिर बनाएगी मम्मा लंच, फिर जाएंगे हम स्कूल। हाँ लेट हो रहा है।
तो दिव्या को तो फ्रूट होता है तो चल जाता है सुबह सुबह। तेजस ने बोला मेरे बनाना शेक बना देना, वो भी बना दिया। उसके बाद बोला मुझे ब्रेड और दूध दे देना, तो मैंने वो भी दे दिया है। तो अब अगर कुछ खाने लगे हैं तो हम और बच्चे कुछ ठीक रेगुलर ये रहेगा ना खाने पीने का तो हो जाएंगे। बाकी 2-4 दिन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। फिर कोई बड़ा सा कुछ हमारे पे क्या कहते हैं दुखों का पहाड़ टूट पड़ा तो फिर ब्रेक आ जाएगा, तो पता नहीं। अभी मैं चाय बना लेती हूँ। आप लोग कह रहे थे नया लाइटर आया, वो भूल गए क्या? नया लाइटर है लेकिन वो क्लिप पुराना था, क्लिप जो उस वीडियो में ऐड किया था मैं, वो ये लाइटर लाए उससे पहले का था। तो चलिए इससे जलाते हैं, वैसे तो रोज जलाते ही हैं। अब है ना पहले नाश्ता करूँगी और फिर इसके बाद मैं चाय बन रही ऊपर चाय पीऊँगी। लेट हो जाएगा, फटाफट कर देती हूँ। ये लगे दो करना हाँ जी, तो डियर फ्रेंड्स वीडियो लाइक किया कि नहीं किया और शेयर भी करना है। और आज आपको बताएंगे खेतों के हालात कि अभी खेत कैसे हैं, क्योंकि बारिश अच्छी खासी हो चुकी है। और 20 दिन पहले बारिश हुई थी तब भी लोगों ने खेत जोते थे, तो उस टाइम जोते थे वो खेत अब हो चुके हैं हरे भरे। और अब परसों जो बारिश हुई है इससे और खेत जोत दिए हैं, तो अब कहीं पर तो बिल्कुल तुरंत का खेत जोता हुआ है वो दिख रहा है। और ये जो हरे हरे दिख रहे हैं ना, यहाँ पर बाजरी जो है काफ़ी 1-1 फुट जितनी निकल के बाहर आ गई और खेत हरे होने लगे हैं। तो ऐसे हालात है। बाकी पेड़ पौधे भी आपको दिख रहे हैं, एक बार तो खिलकर बाहर आ रहे हैं और इस तरह लग रहा है जैसे कि मतलब जो बारिश के दिन होते हैं ना उनका माहौल बन गया है। और यहाँ पर आप देखिए ये खेत अभी जुत रहे हैं, मतलब कल यहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा था और आज ये जुते हुए हैं, तो ये तुरंत के जुते हुए हैं। तो यहाँ पर 10-1 दिन बाद यहाँ बाजरियाँ दिखेगी। बाजरी ही बोते हैं हमारे यहाँ पर, इस रेगिस्तान में बाजरी ही होती है। और इसके बाद बोएंगे गवार। तो गवार और बाजरी 2 मुख्य रूप से होते हैं, बाकी तो मूंग मोठ तिल इस तरह के जो है वो बाजरी के साथ ही बो देते हैं बाकी वाले। तो इतनी देर जा रहे थे स्कूल और अब मैं वापस आ रही हूँ स्टाफ के साथ। तो ये वापस आने का है। आसमान में आपको दिख रहा है बादल काफ़ी छाए हुए हैं और गर्मी भी काफ़ी है, उमस भी बहुत है। आप देख सकते हैं पूरी धूप नहीं है, कुछ छाया है। हम कहते हैं छियालिया, तो वो छियालिया है। तो बारिश और भी आ सकती है। और लगभग ज़्यादातर खेत जुते हुए हैं और बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और यहाँ से भीनी भीनी ज़मीन की खुशबू आती है जब तुरंत के खेत जुते हुए होते हैं ना। तो क्योंकि राजस्थान में रेत ज़्यादा है, बाकी जो महाराष्ट्र या उधर कहीं जाएंगे तो मिट्टी होगी वो चिकनी चिकनी, उसकी खुशबू अच्छी नहीं आती है, बदबू भी आ सकती है। लेकिन यहाँ मिट्टी रेत है जिसकी खुशबू तो अच्छी आती है लेकिन पैदावार बहुत कम होती है। तो हम बस में वापस आ रहे हैं और बस रोडवेज़ बस है, इतनी ज़्यादा भीड़ से भरी हुई है। और थोड़ी सी भी रुक जाती है ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑक्सीजन मिलना ही बंद हो गया है। तो चलिए डियर सखियों, मैं आपको बताती हूँ सलवार काटना। यहाँ पर ये जो कपड़ा लिया है इसको हम डबल मोड़ देंगे। इस तरह मोड़ के जो भी आपके पास सलवार का कपड़ा बचा हुआ है ना, पहले आप कुर्ता काट लीजिए, उसकी स्लीव वगैरह जितना भी कपड़ा चाहिए सारा का सारा काट लीजिए। आप सलवार का बेल्ट भी काट सकते हैं और बाद में भी काट सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है। फिर एक ऐसा पट्टी काटेंगे जिसकी लंबाई तो होगी जितना आपका सलवार है उससे 5 इंच कम और चौड़ाई होगी। अब ये डबल 8 है तो ये सिंगल 16 इंच होगी, तो 16 इंच इसकी चौड़ाई होगी। इस तरह के आपको डबल कपड़े काटने हैं, मतलब 2 टुकड़े काटने हैं। ये 2 टुकड़े आपकी सलवार में लगेंगे जो कि सीधे घुटनों के ऊपर से यहाँ आएगा। तो ये काट के अलग रख लो। और इसके बाद सलवार किस तरह काटना, यहाँ पर फित्ते से पूरा नाप नहीं काट सकते, तो पूरा नाप मैं बोल के बता रही हूँ। फित्ता तो ऐसे ही रखा है कि भाई इस तरह आपको नाप लेना और काटना है। को दिखा दूँ, जैसे पीछे आपके जो कपड़ा बचेगा वो लगभग 3 मीटर या इससे थोड़ा ऊपर होगा, उसको ऐसे डबल कर लीजिए। डबल करके आप 2 टुकड़े भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप एक साइड से 10 इंच काटिए। ये 10 इंच वो भाग है जो कि आपके पैरों के बीच से होकर आएगा, क्योंकि 5 इंच ऊपर बेल्ट आ जाएगा, 10 ये 15 ही होता है।
और फिर आप ऐसा करिए दूसरी साइड से, जहाँ आपने एक साइड से 10 इंच काटा वहीं दूसरी साइड से आप 35 इंच रखिए। 35 नहीं रखना है, मतलब आपका जो सलवार का साइज़ है उससे 5 इंच कम रखिए। मेरा 40 है तो मैंने यहाँ पर 35 रखा। और फिर क्या करेंगे, 2 इंच मतलब जहाँ 35 काटा है उसके 2 इंच अंदर ले जाकर फिर इन दोनों को मिला देंगे। किनारी से नहीं मिलाएंगे, 2 इंच अंदर ले जाकर मिलाएंगे और फिर इसको सीधा सीधा मिला लेंगे। जहाँ कोना बनता है वो कोना हम काट के अलग कर लेंगे। यहाँ पर कोना बन जाएगा 35 और फिर तिरछा किया ना, और फिर इस 10 सेंटीमीटर में लाकर मिला देंगे। इस तरह का कपड़ा बन जाएगा। और फिर इसी को उसके ऊपर रख के बिल्कुल सेम टू सेम काटेंगे ना, तो इस तरह अपनी जो है सलवार की जो बाहें हैं वो कट जाएगी। अब आप इसको ऊपर रखिए, जो छोटा पार्ट है वो छोटे की साइज़, बड़ा बड़े की साइज़, और रख के अब जो है इसका पूरा साइज़ काट लीजिए। आगे पीछे कपड़ा तो उसको काट लीजिए, जिससे कि आपके सलवार काफ़ी ज़्यादा, इस तरह काटने से सलवार का घेर ज़्यादा पड़ता है और कपड़ा भी कम ख़राब होता है। तो पटियाला सलवार ऐसे ही काटते हैं, मैं ऐसे काटती हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं। आप ऊपर रख के भी काट सकते हैं, वैसे जैसे पड़ा था वैसे भी दूसरी तरफ नाप लेके काट सकते हैं, लेकिन वो आपको समझ नहीं आता इसलिए मैंने ऊपर रख के बताया है। अब जो वो पट्टियाँ हैं ना आप 16 बाई 35 की, वो यहाँ बीच में जुड़ेगी, और मतलब एक यहाँ बीच में जुड़ेगी और एक उधर बीच में जुड़ेगी। अब आप यहाँ कोना है थोड़ा सा और इसके बीच में आ जाएगी यहाँ मोरी, जो पैर के नीचे मोरी होती है वो यहाँ पर आ जाएगी। एक एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ेंगे वो नीचे चला जाएगा और इधर भी इस साइड मोरी जुड़ जाएगी। एक साइड मैंने रखा है दोनों, और फिर इसको ऐसे जोड़ देंगे और मोरी की साइड से जितना खुला रखना उतना रख के पूरा तिरछा वाला पार्ट जोड़ के सिलाई करके फिर आपकी ऊपर की सिलाई बचेगी। जहाँ पर आपको बेल्ट लगाना तो सिलाई आपको अलग से कभी बताएंगे।